शब्दाक्षर साहित्यिक संस्था के पटल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं संतोष कुमारी संप्रीति आज की इस काव्य विविधा कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। काव्य विविधा के इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ 3 आमंत्रित कवित्रियां हैं। अभी पटल पर आपने 2 कवित्रियों को देखा होगा। एक अभी तकनीकी खराबी के कारण हमसे जुड़ नहीं पाई हैं, शीघ्र ही जुड़ जाएंगी। मैं इनका एक हल्का सा परिचय पहले देना चाहूंगी। हमारे साथ स्क्रीन पर आप देख पा रही हैं ज्योति जैन। ज्योति जी, आप कोलकाता से हैं, आपका हार्दिक अभिनंदन है। दूसरी कवित्री हमारे साथ पटल पर शिल्पा जैन जी, आप चेन्नई तमिलनाडु से हैं। आप दोनों कवित्रियों का हार्दिक स्वागत है। और अभी मुझे लगता है थोड़ा सा टाइम लग रहा है उनको, अर्पणा जी को, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ जुड़ी हैं बट डिवाइस नॉट कनेक्टेड, ऑडियो वगैरह नहीं जुड़ पाया है। आप दोनों का इस पटल पर बहुत बहुत स्वागत है और हम अपने उन दर्शकों का भी स्वागत करते हैं जो अभी हमसे जुड़े हुए हैं। सभी इस बात को जानते हैं कि हम कोई भी कार्यक्रम का आगाज करने से पहले माँ वीणा पाणी को नमन करते हैं, उनका आह्वान करते हैं, क्योंकि बल बुद्धि ज्ञान की दात्री माँ वीणा पाणी है। मैं एक दोहा कहकर इसके बाद में ज्योति जैन जी को भी आमंत्रित करूंगी कि वो भी माँ सरस्वती का आह्वान करें। मेधा बल की स्वामिनी नमन करो स्वीकार, वरद हस्त सिर पर रहे अंत सिरहा पुकार, अंत सिरहा पुकार। अब मैं ज्योति जैन जी से कहूंगी कि वो भी एक जो है गीतिका के माध्यम से चंद पंक्तियां गाकर माँ सरस्वती का आह्वान करें। शब्दाक्षर साहित्यिक संस्था मंच को मेरा सादर नमन। आदरणीय रवि प्रताप जी को सादर आभार जिन्होंने मुझे काव्य पाठ हेतु आमंत्रण किया। माता सरस्वती को नमन करने हेतु मैं एक स्तुति रख रही हूँ आप सभी के समक्ष। जय माँ अम्बे शारदा ज्ञान रूपे भंडार, चा ज्ञान की जो रखे देती उसे अपार माता, देती उसे अपार। ज्ञानमयी तुम दीप हो जलती चारों ओर, ज्ञानमयी तुम दीप हो जलती चारों ओर। दीप तले उजियारे का करती तुम संचार माता, करती तुम संचार। अक्षरे अक्षरे माते तुम, अक्षरे अक्षरे ज्ञान, अक्षर बन तुम ज्ञान का देती हो उपहार माता, देती हो उपहार। धन्यवाद। बहुत खूब, धन्यवाद। आदरणीय ज्योति जैन जी, बहुत सुंदर आपने जो है माँ सरस्वती का आह्वान किया, बहुत सुंदर, बहुत बहुत साधुवाद आपको। और मैं बताना चाहूंगी कि अर्पणा जी हमसे जुड़ रही हैं, लेकिन मुझे बार बार जो मैसेज दिखाई दे रहा है वो ये है डिवाइस नॉट कनेक्टेड। तो एक बार उनको कोई दर्शक अगर ग्रुप में जो हैं लिख दें, या तो नेटवर्क पुअर है क्योंकि वो नहीं जुड़ पा रही हैं। जब तक ये मैसेज आएगा वो जब तक जुड़ नहीं पाएंगे।
वो भी अभी पटल पर साथ होती तो हमें और भी अच्छा लगता, लेकिन चलिए हम उनकी प्रतीक्षा करेंगे। और हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसमें ये है कि हमारे जो अतिथि होते हैं वे देवतुल्य होते हैं, और हम चाहते हैं कि उनका बहुत सुंदर तरीके से स्वागत करें। अब क्योंकि कोरोना ऐसा हो गया है तो भौतिक रूप से तो नहीं है, लेकिन आभासी रूप से जो है हम एक दूसरे से मिल रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। और आप तीनों के सम्मान में, अर्पणा जी यहाँ पर नहीं है लेकिन मैं उनको भी यहाँ पर उद्धृत कर रही हूँ, आप तीनों के सम्मान में मैं अपनी 2 पंक्तियों के द्वारा आपका हार्दिक स्वागत करना चाहूंगी। शिल्प अर्पणा और ज्योति काश मेरे सम्मुख होती, शिल्प अर्पणा और ज्योति काश मेरे सम्मुख होती, पुष्पों का पहना करिहार आलिंगन बद मैं होती, पुष्पों का पहना करिहार आलिंगन बद मैं होती। ये मेरी भावनाएं थी आपसे लिखी। बहुत खूब, वाह वाह, खूब मैम, बहुत शानदार। तो तीनों हमारी गजब कवित्रियों का नाम आया। हाँ, थैंक यू सो मच। जी। मुझे माँ सरस्वती को नमन करती हूँ कि ये शब्द दिए, और सच में ना हम फूल दे पा रहे हैं, ना माला पहना पा रहे हैं, ना गले मिल पा रहे हैं। चलिए, जैसा वक्त है वैसा गुजारना पड़ता है। जी, तो आज की अपनी आमंत्रित कवियों का पुनः हार्दिक स्वागत करते हुए आज के इस काव्य विविधा कार्यक्रम को हम शुरू करते हैं। और मैं सबसे पहले जो हमारी आमंत्रित कवित्रियां हैं, आदरणीय ज्योति जैन, ज्योति जी का संक्षिप्त परिचय अपने सभी दर्शकों को देना चाहूंगी। ज्योति जी, मैं एक बार अपने सभी दर्शकों का भी स्वागत करना चाहूंगी। अविनाश जैन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रंजना अग्रवाल जी, देवेंद्र कुमार जी और वीनू दुबे जी, आप सभी को नमन कर रहे हैं। हम भी अपने सभी दर्शकों को नमन कर रहे हैं, आपकी गरिमामयी उपस्थिति को हम नमन कर रहे हैं। और आदरणीय ज्योति जैन, ज्योति जी भूतपूर्व शिक्षिका हैं, कवित्री हैं, कलकत्ता विश्वविद्यालय से आपने स्नातक की पढ़ाई की है और लेखन विधा में अनेक विषय, कविता, गीत, गजल, मुक्तक, दोहा, लघु कथा, आलेख, तुकांत और अतुकांत कविताएं आप लिखती रहती हैं, और ये आपकी रचनाएं समय समय पर पत्र पत्रिकाओं में छपती रहती हैं। और दोहा लेखन आपका बड़ा प्रिय विषय रहा है। मेरे मन के सारथी महावीर दोहा चालीसा जो है आपकी पुस्तक प्रकाशित हो चुकी हैं। 8 आपके साझा संकलन प्रकाशित हो चुके हैं। 100 से अधिक रचनाएं अनेक पत्र पत्रिकाओं में स्थान प्राप्त कर चुकी हैं। तो ऐसी विदुषी कवित्री का हमारे पटल पर बहुत बहुत स्वागत है। अब हम अपनी दूसरी कवित्री शिल्पा जैन जी का भी परिचय आप सभी से कराना चाहेंगे। शिल्पा जैन जी चेन्नई तमिलनाडु से हैं। आप एक कवित्री, समाज सेविका हैं। कविता, कहानी, लघु कथा में आपकी विशेष रुचि है। राजस्थान एवं अन्य कई पत्रिकाओं में आपकी रचनाएं लगातार छपती रहती हैं। कॉलेज के समय से ही आपको श्रृंगार और वीर रस पर लेखन में बहुत आनंद आता था, ये आपके प्रिय विषय रहे हैं। द मैजिक मैन एन चंद्रा जी के पेज से आपको काव्य पाठ करने का सुअवसर प्राप्त हुआ, बहुत बहुत बधाई आपको। और अनेक गोष्ठियों में आपको सहभागिता का अवसर मिला है, साक्षात्कार लेने का अवसर मिला है, तो इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और अपनी इन 2 कवित्रियों का परिचय देते हुए अब हम थोड़ा सा एक परिचय हमारी संस्था का भी आप दोनों को जरूर देना चाहेंगे। शब्दाक्षर साहित्यिक संस्था 10 साल से ऊपर की संस्था है, और आज ये संस्था, इसका मुख्यालय कोलकाता में है, लेकिन आज इस संस्था की शाखाएं भारतवर्ष के 24 राज्यों में हो चुकी हैं। ओहो, ज्योति जी हैं का जो है ना, मुझे लगता है नेटवर्क इशू हो गया है। शिल्पा जी मेरी आवाज सुन पा रही हैं? अर्पणा जी का डिवाइस बिल्कुल, हाँ ज्योति जी जुड़ गई। अर्पणा जी वही दिखा रहा है मुझे कि डिवाइस नॉट कनेक्टेड। उनको बोलेगा कि किसी दूसरे मोबाइल से ट्राई कर ले, क्योंकि इससे वो नहीं आ पाएंगे। मैम उनको यहाँ से बोलिए कि वो क्रोम पे पेस्ट करके आए तो जल्दी आ पाएंगी। डिवाइस कनेक्ट नहीं होता। जी, क्रोम पे। ठीक है ठीक है, उनको मैं लिखती हूँ, अभी लिखती हूँ उनको मैं। और
जमीनी स्तर पर भी हमारी जो है मासिक गोष्ठियां होती रहती हैं और आभासी पटल पर भी जो है समय समय पर हमारे कार्यक्रम होते रहते हैं। अभी आगामी सोमवार को भी नमन शहीदों को कार्यक्रम जो है आयोजित करने जा रहे हैं हम लोग, और उसमें संपूर्ण भारतवर्ष के हर एक राज्य से, मतलब हमारा जो लक्ष्य है हर एक राज्य से एक या कवि या कवित्री को हम आमंत्रित करेंगे। और कुछ दिन पहले ही मैं कहूँ कि जनवरी में, नहीं सॉरी फरवरी में, शब्दाक्षर बाल काव्य संग्रह का जो है प्रकाशन किया था संस्था ने, जिसमें बाल कवियों की रचनाओं को छापा गया है। और इसके अलावा शब्दाक्षर पत्रिका भी जो है हमारी प्रकाशित हो चुकी है, उसका दूसरा अंक भी अभी शीघ्र ही आने वाला है। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि आज जो संस्था कोलकाता से और 24 राज्यों में जो पहुंची है, इसके प्रचार प्रसार का श्रेय हमारे आदरणीय रवि प्रताप जी, जो कि शब्दाक्षर साहित्यिक संस्था के संस्थापक हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको जाता है। बहुत ही कर्मठ और जुझारू हैं, जो अपने आप को वो पूरी तरह से मैं कहूँ उन्होंने साहित्य को समर्पित कर दिया है। तो मैं उनको नमन करती हूँ कि इतना सुंदर जो है उन्होंने हमें पटल उपलब्ध करवाया है, और उनकी उपस्थिति यहाँ पर मैं अभी नहीं देख पा रही हूँ। हमारे साथ सुमेर मल जी भी जुड़े हुए हैं, हम आदरणीय का स्वागत करते हैं। और इसके साथ शब्दाक्षर साहित्यिक संस्था के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय सत्येंद्र सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदरणीय, आपका बहुत बहुत स्वागत। और अपने दर्शकों के जो है स्वागत करते हुए अब हम अपनी आमंत्रित कवित्रियों को काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करते हैं। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करती हूँ ज्योति जैन ज्योति जी को कि वो कुछ सुनाएं, जो भी उनके पिटारे में है, हम सुनने के लिए जी मैं आप सभी के समझ एक गीत रखूंगी जो मैंने महिला दिवस पर लिखे थे। नई नई कली पल बीती हुई है, नई कली पल बीती हुई है, उन्हें नया परवाज मिले। नई कली पल बीती हुई है, उन्हें नया परवाज मिले। सीख रही है उड़ना अब तो सप्त सुरों का साज मिले। सीख रही है उड़ना अब तो सप्त सुरों का साज मिले। आंखों में विश्वास भरा है, आंखों में विश्वास भरा है, चाहत को पतवार किया। धरती अंबर नाप लिया जब मन में ज्योति विचार किया। धरती अंबर नाप लिया जब मन में ज्योति विचार किया। निज सामर्थ्य के बूते ही अरमानों को ताज मिले। सीख रही है उड़ना अब तो सप्त सुरों को साज मिले। गहरे सागर सी चाहत है, मोती से जज्बात भरे। गहरे सागर सी चाहत है, मोती से जज्बात भरे। झलक रही इच्छाएं लेकिन अवरोधों से गाते भरे। जोड़े कतरन कतरन, जोड़े कतरन जब चाहत के जख्मों के साम्राज मिले। सीख रही है उड़ना अब तो सप्त सुरों के साज मिले। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम फहराया अपना परचम। जल थल नभ पर दिखा दिया है बेटी ने अपना दमखम। जल थल नभ पर दिखा दिया है बेटी ने अपना दमखम। बनी देश की शान बेटियां, बनी देश की शान बेटियां, उनको सुंदर आज मिले।
सीख रही है उड़ना, अब तो सप्त सुरों के साज मिले। एक दिवस करके सम्मानित, एक दिवस करके सम्मानित, महिला दिवस मनाते हैं। रोज कोख में मारे बेटी बहुओं को घिघियाते हैं। रोज कोख में मारे बेटी बहुओं को घिघियाते हैं। रोज करे ये ताता थैया, रोज करे ये ताता थैया, तन पर इतने खाज मिले। रोज करे ये ताता थैया, तन पर इनके खाज मिले। सीख रही है उड़ना, अब तो सप्त सुरों के साज मिले। नई कली पल्लवित हुई है, उन्हें नया परिवाज मिले। सीख रही है उड़ना, अब तो सप्त सुरों के साज मिले। सीख रही है उड़ना, अब तो सप्त सुरों का साज मिले। धन्यवाद। बहुत सुंदर ज्योति जी, बहुत सुंदर। सही बात कहा कि एक दिन हम महिला दिवस मनाकर जो है महिलाओं के प्रति सम्मान दिखाते हैं। मुझे लगता है साल के 365 दिन ही जो है महिला दिवस होना चाहिए। और आज भी इतने सभ्य समाज में भी कहीं ना कहीं जो है कन्या भ्रूण हत्या होती रही है और महिलाओं पर जो है मैं कहूँ अत्याचार होती रहते हैं, बहू के रूप में, बेटी के रूप में। बहुत स्त्री विमर्श का जो आपने विषय चुना, बहुत बहुत बधाई आपको। और बहुत सुंदर आपने जो है अपने गीत को गाया। संजय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वाह वाह लिख रहे हैं। अविनाश जैन जी वाह लिख रहे हैं। जय कृष्णा जी, चंडाग जी लिख रहे हैं सुंदर गीत। आप सभी आदरणीयों को भी हम सादर प्रणाम करते हैं, पटल पर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। और अर्पणा जी माफी चाहेंगे कि आपको जुड़ने में तकलीफ हुई। तो सबसे पहले तो शब्दाक्षर साहित्यिक संस्था के पटल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और देखिए स्वागत में अब मैं फूल लेकर आ रही हूँ आपके पास। तो मैं वो 2 पंक्तियां क्योंकि आप सुन नहीं पाई थी और लेट हमसे जुड़ी, तो मैं बिल्कुल आपको समर्पित करती हूँ। शिल्पा अर्पणा और ज्योति, काश मेरे सम्मुख होती। पुष्पों का पहना कर हार, आलिंगन बद मैं होती। आलिंगन बद मैं होती। अगर हम आमने सामने होते तो मैं इस प्रकार से जो आपका स्वागत करती, बट चलो कोई बात नहीं। अब हास्य ही से ही आपका तहे दिल से शुक्रिया, आप यहाँ आए और बहुत स्वागत है शब्दाक्षर साहित्यिक संस्था की तरफ से। और मैं चाहूंगी कि अर्पणा जी का परिचय अपने सभी दर्शकों से कराना चाहूंगी। अर्पणा जी, आप इंदौर मध्य प्रदेश में, जो भारतवर्ष का जो है दिल कहा जाता है, मध्य प्रदेश। आप एक शिक्षिका और कवित्री हैं। राष्ट्रीय शिक्षक संचेतना मंच की सचिव के रूप में आप कार्यरत हैं। आप स्वतंत्र लेखन से जुड़ी हुई हैं। अनेक राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं में आपकी रचनाएं प्रकाशित होती रहती हैं। आपके 4 साझा संकलन प्रकाशित हो चुके हैं। अनेक मंचों पर आपने काव्य पाठ किया है। और जितनी आप अच्छी कवित्री हैं उतनी ही अच्छी आप संचालिका भी हैं, इसका भी हमें जो है ज्ञान है। और शिक्षण और साहित्य के क्षेत्र में आपको अनेक सम्मान प्राप्त हो चुके हैं। क्योंकि आपके सम्मानों की जो सूची थी मैं देख रही थी, पढ़ूंगी तो हमारा जो आपको काव्य पाठ सुनने का जो वो है कविता जो हम आपको सुनना चाहते हैं, कहीं ना कहीं उसमें कटौती हो जाएंगी। तो बहुत बहुत बधाई मैम, और आपका पटल पर पुनः जो है हार्दिक स्वागत है। और अब हम जी जी शिल्पा जी, आप दूसरी आईडी से भी जुड़े हैं क्या? शिल्पा जी मैं देख पा रही हूँ। शिल्पा जी आप अपने आप को शिल्पा जी आपकी 2 आईडी आई हैं। मैं मेरे जी मैं यहाँ पर भी उपस्थित हूँ और मैं दूसरे फोन से मेरी इसी आईडी से कमेंट भी कर रही हूँ। अच्छा ठीक है ठीक है, बहुत बहुत स्वागत। तो आज के इस काव्य विविधा कार्यक्रम में जो है अब हम अपनी दूसरी, बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त आवाज आ रही है, अपनी दूसरी आमंत्रित कवित्री। अच्छा अरे वाह, वही वाह वाह वाह,
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ऐसे भी एक्सपर्ट होने चाहिए जी। तो शिल्पा जी आप हमें जो है सुनाइए, बिल्कुल हम सुनने के लिए बेताब हैं। उसके बाद हम आदरणीय आरती तिवारी जी को सुनेंगे। जी शिल्पा जी, स्वागत है आपका। जी मैम, जी मैम। इस शब्दाक्षर साहित्यिक मंच के इस पटल को मैं नमन करती हूँ और उपस्थित आप सभी को, ज्योति जी, अर्पणा जी और संतोष मैम, बहुत ही शानदार संचालन आप कर रही हैं और मैं आप सभी का अभिवादन करती हूँ। और उपस्थित दर्शकों में आपने 2-3 नाम लिए, बीनू दुबे जी, अविनाश जैन जी और सुमीर मल जी, तीनों मेरी मित्र सूची से हैं, तो उनका मैं अभिवादन करती हूँ। और दूसरे जो भी दर्शक जुड़े हैं उनका भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि आप अपने कीमती समय में से हमें समय देते हैं, तब ये कार्यक्रम सफल हो पाते हैं। बहुत बहुत आभार आपका। बिल्कुल बिल्कुल। और माँ शारदे के चरणों में मैं अपना नमन अर्पित करती हूँ और आपके समक्ष एक मुक्तक रखती हूँ और उसी मुक्तक से जुड़ते जुड़ते 2 मुक्तक और आप सबके सामने रखूंगी। सुनिएगा कि स्वागत जो शिल्पा जी। चेहरे से छलकती है वो चाहत क्यों छुपाते हो, जो चेहरे से झलकती है वो चाहत क्यों छुपाते हो, मैं जितना पास आती हूँ तुम उतने दूर जाते हो, सुनो मेरी मोहब्बत को कभी झुटला न पाओगे, मैं तुमसे प्यार करती हूँ मुझे क्यों आजमाते हो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ मुझे क्यों आजमाते हो। और सुनिएगा कि इस आजमाइश के बाद का जवाब है, मुझे तुम आजमाने से जरा पहले बता देना कि तुम मुझको भुलाने से जरा पहले बता देना, जहन की रेत पर तुमने मोहब्बत से लिखी थी जो वो तहरीरें सभी, वो तहरीरें मिटाने से जरा पहले बता देना। और इसी के आगे है कि मनाना है अगर मुझको तो बस एक काम कर दो ना, मोहब्बत से मोहब्बत की, मोहब्बत से मोहब्बत की चमकती शाम कर दो ना, तुम्हारी ही इनायत है कि हम मगरूर हैं थोड़े, तुम्हारी ही इनायत है कि हम मगरूर हैं थोड़े, हमारी इस अदा को भी तुम अपने नाम कर दो ना, हमारी इस अदा को भी तुम अपने नाम कर दो ना। और एक और मुक्तक आपके बीच में रखना चाहती हूँ, ये हमारी उन बहनों के लिए है जो बलात्कार जैसे हादसों से गुजरती हैं, उन्हीं के लिए एक मुक्तक मैंने लिखा है कि गली गली में बहन बेटियां जो यूं रोज से तकती हैं, मन होता है व्यथित बहुत और दिल में आग धधकती है, गली गली में बहन बेटियां जो यूं रोज से तकती हैं, मन होता है व्यथित बहुत और दिल में आग धधकती है, कब बेटी को देश में हम मुद्दों से बढ़कर समझेंगे, क्योंकि बेटी एक मुद्दा बनकर रह गई है हमारे देश में, कि कब बेटी को देश में हम मुद्दों से बढ़कर समझेंगे, यही सोच कर हर नारी यूं तिल तिल रोज फफकती है, यही सोच कर हर नारी यूं तिल तिल रोज फफकती है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम।
बहुत सुंदर, बहुत 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 सुंदर, सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत बिल्कुल। आभार, बहुत आभार। आनंद आ गया। शब्दाक्षर आजमगढ़ उत्तर प्रदेश स्वागत करता है। अंकुर सहाय श्रीवास्तव जी का हार्दिक स्वागत है। क्या बात है। रंजना अग्रवाल जी लिख रही हैं और दीप्ति दीप जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, हम उनको भी सादर प्रणाम निवेदित करते हैं। चंद्रिका प्रसाद पांडे अनुरागी जी वावा लिख रहे हैं, आदरणीय को सादर प्रणाम निवेदित करते हुए पटल पर उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। और कुछ कमेंट्स हमारे जो है ऊपर चले गए हैं। बहुत सुंदर, सभी को कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है। और शिल्पा जी अभी आप कुछ सुनाएंगे या हम अर्पणा जी से सुनिए अभी? तो मैं सुना देती हूँ। हाँ, थोड़ा सा और सुनाइए, फिर उसके बाद जो जी है जी, जरूर जरूर जरूर। हाँ, स्वागत जी सुनिएगा, सुनिएगा। एक रचना आप सबके समक्ष रखती हूँ। कुछ तो खुशी का रंग है, कुछ ना खुशी का रंग। कुछ तो खुशी का रंग है, कुछ ना खुशी का रंग। दोनों को जब मिलाया बना जिंदगी का रंग। दोनों को जब मिलाया बना जिंदगी का रंग। और निगाहों में मेरी वैसे तो हजारों ही रंग थे। निगाहों में मेरी वैसे तो हजारों ही रंग थे। दिल ने किया पसंद मगर आप ही का रंग। दिल ने किया पसंद उसको भुलाए वैसे तो जमाना गुजर गया। उसको भुलाए वैसे तो जमाना गुजर गया। आता है याद आज भी मुझको उसी का रंग। आता है याद आज भी रंगी है जिसके दम से मेरे गालों की सुर्खियां। रंगी है जिसके दम से मेरे गालों की सुर्खियां। वो है मेरे महबूब की आशिकी का रंग। वो है मेरे महबूब की आशिकी का रंग। और इसमें रंग उसकी शब-ए हयात का। इसमें है रंग उसकी शब-ए हयात का। सबसे जुदा क्यों न हो मेरी शायरी का रंग। सबसे जुदा क्यों न हो मेरी शायरी का रंग। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर शिल्पा जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ये ही फोन हैंग हो गया सुंदर बोलिए। और आभार। हो लयात्मकता नहीं रहा के जो है आपने गाया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत बधाई आपको। और बहुत आभार हमारे मैम, साथ हमारी बहुत एक शुक्रिया। सखी हैं पुष्पा गुप्ता प्रांजलि जी,
पटल से जुड़ी हैं, हम उनका भी हार्दिक स्वागत करते हैं। पुष्पा गुप्ता प्रांजलि जी लिख रही हैं, वाह शिल्पा जी बहुत बढ़िया पढ़ रही हैं, वाह वाह। जी अब मैं भी हम आभार व्यक्त करती हूँ सभी स्वागत कर दर्शकों का जिन्होंने मुझे सुना। मेरी आवाज आ रही है आप सभी तक? जी बिल्कुल। जी जी हाँ पहुंच रही है। तो बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय अर्पणा तिवारी जी का। अब हम उनसे विनती करेंगे कि वो अपना काव्य पाठ शुरू करें। ज्योति जी जुड़ गई हैं हमारे साथ पुनः हैं। जी जी अर्पणा जी। जी बहुत धन्यवाद। मेरी आवाज पहुंच रही है आप लोगों तक? जी जी डॉक्टर साहित्यिक संस्था बहुत बहुत आभार प्रदर्शन करती हूँ आपका, और बहुत खूबसूरत संचालन करके इस बहुत खूबसूरत कार्यक्रम को अंजाम देने वाली हमारी प्रिय आदरणीय संतोषी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, बहुत बहुत आभार प्रदर्शन करती हूँ उनका भी। और आप सभी सखियों का जो इस पटल से जुड़ी हुई हैं, आप सभी को सादर नमस्कार। जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उन सभी का बहुत धन्यवाद। और लीजिए एक मुक्तक से जुड़ती हूँ और उसके पश्चात एक छोटा सा गीत पढ़ती हूँ। अभी आदरणीय शिल्पा जी ने बहुत जी सुंदर जी सुंदर- स्वागत स्वागत स्वागत। तो एक मुक्तक आप सभी के समक्ष रखती हूँ। स्वागत। तुम्हें मधुबन की खुशबू का एहसास दे जाऊं, तुम्हें मधुबन की खुशबू का एहसास दे जाऊं, महकते गीत गजलों की सौगात दे जाऊं, महकते गीत गजलों की सौगात दे जाऊं, तुम्हारे दिल से मेरे दिल की राहें जोड़नी होगी, तुम्हारे दिल से मेरे दिल की राहें जोड़नी होगी, तुम्हें तृप्ति की हाला दूं, तुम्हें मधुमास दे जाऊं, तुम्हें तृप्ति की हाला दूं, तुम्हें मधुमास दे जाऊं। तो इस मुक्तक के बाद एक श्रृंगार गीत, बहुत पसंदीदा गीत है मेरा, और अभी शिल्पा जी ने बहुत सुंदर श्रृंगार गीत पढ़ा। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। अर्पणा जी बस एक आधे मिनट के लिए मैं आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ शब्दाक्षर साहित्यिक संस्था के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय रवि प्रताप सिंह जी भी जुड़ चुके हैं। हम उनको सादर प्रणाम निवेदित करते हैं, पटल पर उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। आदरणीय हम आपका आज की इस काव्य विविधा प्रोग्राम में जो है हार्दिक स्वागत करते हैं और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि आप इतना सुंदर आयोजन करवा रहे हैं और पटल पर जो है हम देश भर की कवित्रियों को जो है इतने सुंदर तरीके से इस आभासी दुनिया में सुन पाते हैं। तो आपकी कर्मठता को मैं नमन करती हूँ और अब मैं आदरणीय अर्पणा जी को कहूंगी कि वो अपना गीत प्रस्तुत करें। स्वागत करती हूँ। हमारे बीच अध्यक्ष जुड़ चुके हैं शब्दाक्षर साहित्यिक समूह के, और चलिए मैं सीधे सीधे गीत से जुड़ती हूँ, श्रृंगार का गीत। तुम्हारे प्यार का मौसम वही इजहार का मौसम, तुम्हारे प्यार का मौसम वही इजहार का मौसम, भिगो देता है मन मेरा गुलो गुलजार का मौसम, भिगो देता है मन मेरा गुलो गुलजार का मौसम। और अब गीत का बन प्रस्तुत करती हूँ कि चली थी संग तेरे मैं बड़ी अनजान राहें थी, चली थी संग तेरे मैं बड़ी अनजान राहें थी, मुझे थामे रही थी जो वो तेरी ही तो बाहें थी, खिली थी मन की कलियां भी मिली अनजान गलियां भी, खिली थी मन की कलियां भी मिली अनजान गलियां भी, बड़ा प्यारा सा मंजर था सुनो दिलदार का मौसम, भिगो देता है मन मेरा गुलो गुलजार का मौसम,
तेरा राहों में मिल जाना, मेरी सांसों का थम जाना। तेरा राहों में मिल जाना, मेरा सांसों का थम जाना। तेरा बातों में उलझाना, मेरा शर्मा के घबराना। तेरा बातों में उलझाना, मेरा शर्मा के घबराना। तुम्हारे प्यार की कसमें निभाई थी सभी रस्में। तुम्हारे प्यार की कसमें निभाई थी सभी रस्में। मुझे तड़पाए है दिल पर सदा अधिकार का मौसम। भिगो देता है मन मेरा गुलो गुलजार का मौसम। और गीत का अंतिम बंद जो मुझे लगता है कि हम में से हर किसी के साथ हुआ होगा इस कभी न कभी। जी जी, स्वागत। तो ये गीत का अंतिम बंद जो सुना सभी लोगों को। किताबों में गुलाबों का अचानक ही महक जाना। कभी कभी होता है ऐसा, कभी कोई किताब खुली जाती है तो गुलाब की पंखुड़ी बहुत बड़ी कहानी कह जाती है कि किताब की गुलाबों का अचानक ही महक जाना। निगाहों का निगाहों से वो मिलते ही ठहर जाना। सुनो महका रही अब तक उसकी तुम्हारी, यादों में सुनो महका रही अब तक तुम्हारी सांस की खुशबू। न जाने क्यों न भूली मैं तुम्हारे प्यार का मौसम। तुम्हारे प्यार का मौसम वही इज़हार का मौसम। बहुत वाह धन्यवाद। वाह वाह, वही प्यार का मौसम, वही इजहार का मौसम। वाह वाह, बहुत सुंदर पंक्ति, बहुत सुंदर। अर्पणा जी, आपने बहुत सुंदर काव्य पाठ किया। बहुत बहुत साधुवाद बहुत आपको। खूब, जी जी। बहुत खूब। हाँ, अब हम पुनः रुख करते हैं आदरणीय ज्योति जैन जी की तरफ। ज्योति जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही हैं? जी जी। पुष्पा गुप्ता प्रांजलि जी लिख रही हैं, बहुत सुंदर। हमारे उपाध्यक्ष महोदय आदरणीय सत्येंद्र सिंह जी लिख रहे हैं, बहुत खूब। और ज्योति जी, हाँ, पुनः आपका स्वागत है। जी। संध्या तिवारी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। संध्या तिवारी जी वाह वाह लिख रही हैं। सखी का स्वागत है पटल पर। जी ज्योति जी, सुनाइए। आप सभी के समक्ष मैं चंद दोहे रखती हूँ। कामे क्रोधे मदे लोभे सब करते जीवन खाक। देना हो तो दीजिए पहले इन्हें तलाक रे ज्योति, पहले इन्हें तलाक। बची नहीं संवेदना, बची नहीं संवेदना। रिश्ते लहूलुहान मर्यादा की कोख में संस्कार हैरान रे ज्योति, संस्कार हैरान। तन है माटी का मिला, तन है माटी का मिला। सांसें मिली उधार, गर्व करे किस बात पर सोचे यह संसार रे ज्योति, सोचे यह संसार। रात दिवस सुख दुख हमें, रात दिवस सुख दुख हमें सिखलाते यह सार। जीवन में बदलाव का है निश्चित आधार ज्योति,
है निश्चित आधार। मोते प्रेम से कह रही बात सही ये जान। मोते प्रेम से कह रही बात सही ये जान। मोह भरा तो झूठ है, मैं सत नीम समान रे ज्योति, मैं सत्य नीम समान। धरना देकर कीजिए, धरना देकर कीजिए निज दोषों का नाश। बिन गुणों के दे है, चलती फिरती लाश रे ज्योति, चलती फिरती लाश। धन्यवाद। जो हेलो ज्योति जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही है, बोलिए। अच्छा, मैंने कहा एक से बढ़कर एक लाजवाब दोहा आपने सुनाया सच में, और धन्यवाद। बड़े सुर में भी सुनाया। बहुत बहुत साधुवाद आपको, बधाई आपको। और हमारे जो दर्शक जुड़े हुए हैं, सुहेल इम्तियाज जी हैं, वाह आदरणीय ज्योति जी, क्या बात है। संध्या तिवारी जी सुंदर लिख रही हैं, रंजना अग्रवाल जी क्या बात है लिख रही हैं, और हमारी शिल्पा जी भी साथ साथ एक्टिव है, एक साथ दो कार्य कर रही है, वाह वाह लिख रही है। मंच पर एक कवि के रूप में भी है और एक दर्शक के रूप में भी जो है अपनी भूमिका निभा रही है, वाह भाई भाई भाई, थैंक यू शिल्पा जी। और संध्या तिवारी जी सुंदर दोहा, सुंदर गायन, वाह वाह, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। हम अपने सभी दर्शकों को भी जो है धन्यवाद देते हैं, जो इतनी तल्लीनता के साथ वो आप हम सभी को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और टिप्पणियों के माध्यम से हमारा उत्साहवर्धन कर रहे हैं। और अब हम पुनः रुख करते हैं शिल्पा जैन जी की तरफ। शिल्पा जी कुछ और सुनाइए। जी जी जरूर। जैसे कि बहुत ही शानदार संचालन आप कर रही हैं। मैंने कमेंट के माध्यम से भी आपको लिखा था, अच्छा, बकायदा नाम के साथ कि शुक्रिया, हाँ, संतोष शुक्रिया। संप्रीति मैम, आप बहुत शानदार संचालन कर रही हैं और बहुत ही अच्छा काव्य पाठ आप दोनों आदरणीय आप दोनों ने किया, अर्पणा जी और ज्योति जी। और जी, अब मैं आपके समक्ष एक रचना रखती हूँ जो मैंने माँ के लिए लिखी है। मतलब क्योंकि यहाँ पर नारी शक्ति उपस्थित है और आप मैं सब यहाँ पर चारों जन एक माँ की भूमिका में होते हैं घर पर, तो हम सभी माँओं को समर्पित, और खासकर ये मेरी माँ को समर्पित। सुनिएगा। माँ तो माँ है, वो जीवन का आधार है। माँ तो माँ है, वो जीवन का आधार है। और माँ ही हम सारे बच्चों का संसार है। माँ ही हम सारे बच्चों का संसार है। माँ की बातों में नहीं होता कभी कोई स्वार्थ। माँ की बातों में नहीं होता कभी कोई स्वार्थ। प्रेम प्यार और समर्पण है माँ का दूजा अर्थ। प्रेम प्यार और समर्पण है माँ का दूजा अर्थ। माँ जो बोती है बीज, हम में संस्कार है। माँ जो बोती है बीज, हम में संस्कार है। माँ जो देती है सबको निश्चल प्यार है। माँ जो देती है सबको निश्चल प्यार है। और मेरी अगली पंक्तियों पर ध्यान दीजिएगा।
ये हम उन बच्चों के लिए है, एक माँ के 4 बच्चे अगर हों और आपस में एक दूसरे से झगड़ा करते हुए कहते हैं कि माँ मुझसे अधिक प्रेम करती है या माँ तुझसे कम, तो उन बच्चों के लिए है कि माँ न तेरी न मेरी न बटती है माँ, माँ न तेरी न मेरी न बटती है माँ, सबको दिल से सदा ही दुआ देती माँ, सबको दिल से सदा ही दुआ देती माँ। और उन बच्चों के लिए जो किसी वजह से, पता नहीं उनकी क्या वजह होती है, कि माँ वृद्धाश्रम तक पहुंच जाती है, उन बच्चों के लिए कि माँ को जीवन में जो भी ठुकराएगा उसको जीवन में कहीं सुख न मिल पाएगा। और उन लोगों के लिए भी जो कहते हैं कि हमने माँ को घर में रखा हुआ है, काफी लोग बहुत बार मैंने सुना है लोगों से, दोस्तों से कहते हुए कि हमारी माँ हमारे साथ ही रहती हैं, तो उन लोगों के लिए है ये पंक्तियां कि माँ को तुम क्या घर में रखोगे, माँ स्वयं तुमको गर्भ में रखती है, माँ स्वयं तुमको गर्भ में रखती है, और माँ के चरणों में जन्नत है सब कहते हैं, मैंने माँ की बाहों में जन्नत देखी है। आज हम इस उम्र में भी अगर ससुराल से पीहर चले जाएं और माँ के गले लग जाएं तो उस जन्नत को हम महसूस करते हैं वहां पर, आज भी उम्र के इस पड़ाव पर भी। और माँ को हर सुख देना बच्चों का काम है, क्योंकि माँ में ही होते चारों धाम है, तुम काशी हरिद्वार ना भी जा सको, तुम काशी हरिद्वार ना भी जा सको, बस माँ के चरणों की रज लगा सको, बस माँ के चरणों की रज लगा सको। और ये पंक्तियां क्यों? क्योंकि माँ स्वयं काशी हरिद्वार गंगा का नीर है, माँ स्वयं काशी हरिद्वार गंगा का नीर है, और माँ अपने हाथों से हरती हर पीर है, माँ अपने हाथों से हरती हर पीर है, माँ तो माँ है वो जीवन का आधार है। बहुत 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 धन्यवाद। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। शिल्पा जी, सच में बहुत साधुवाद, सही बात है। माँ की जो महिमा है, देखिए शब्द भले ही जो वो छोटा है, लेकिन उसका जो वर्णन है मुझे लगता है वो कहूँ कि हमारी लेखनी से परे है। माँ पर हम कितना भी कुछ लिख दे, लेकिन माँ पर जो है फिर भी कहीं ना कहीं हमें लगता रहता है कि नहीं और लिखा जाना, ये माँ का वर्णन नहीं है, और इससे बेहतर है ना। तो माँ तो उसका ही माँ ऐसा शब्दों है, में नहीं बिल्कुल बांधी जा सकती। नहीं बांधी जा सकती हैं। और समय मिला तो मैं निश्चित तौर पर जो है अभी हाल ही में मैंने एक रचना लिखी है, मौका मिला तो अवश्य आप लोगों को माँ पर ही जो है मैंने लिखा है तो मैं सुनाऊंगी। तो मैं बड़े आदर के साथ जो है आदरणीय अर्पणा तिवारी जी को आमंत्रित करती हूँ, और शिल्पा जैन जी को जो है इतनी सुंदर रचना के काव्य पाठ के लिए बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और आदरणीय अध्यक्ष महोदय लिख रहे हैं, वाह वाह लिख रहे हैं, रजनी बालाजी हमारे साथ है, दिल्ली से जुड़ी हुई हैं, आपका हार्दिक स्वागत है। गुस्ताख हिंदुस्तानी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संतोष कुमार जी, हिंदवी तिवारी
बहुत बड़ा नाम लिखते हैं, लखनऊ से जुड़े हुए हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लिख रहे हैं वह सुखद अति सुंदर गायन, हृदय स्पर्शी, संध्या तिवारी जी लिख रही हैं। संध्या तिवारी जी फरीदाबाद हरियाणा से हैं। तो कहने का मतलब ये है कि देश भर के अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जगहों से जो हैं हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो उनकी गरिमामयी उपस्थिति को हम नमन करते हैं और बड़े आदर के साथ आमंत्रित करते हैं आदरणीय अर्पणा तिवारी जी को उनके काव्य पाठ के लिए। जी अर्पणा जी। जी, हमने मृत्यु वंदना सुनी, बहुत सुंदर और देश के अलग अलग हिस्सों के लोग जुड़े हुए हैं, काव्य पाठ सुन रहे हैं। तो चलिए एक रचना से जोड़ती हूँ आप, जो मातृभूमि की वंदना है, जो कभी जिस देश में हम रहते हैं, जिस मातृभूमि की वंदना में हम दिन और रात रत रहते हैं, तो उसी मातृभूमि की वंदना का एक गीत आप सभी, एक कविता आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करती हूँ और उसके पहले 4 लाइनों से आप सभी को जोड़ती हूँ, 4 पंक्तियों। स्वागत। इन पंक्तियों की भूमिका में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि एक माँ अपने सैनिक बेटे को क्या संदेश लेकर सीमा पर भेजती है, इस मुक्तक के माध्यम से आप सबके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ कि कर्तव्य पथ है कठिन, कर्तव्य पथ है कठिन, तुम्हें भारत का सम्मान सौंपती हूँ। कर्तव्य पथ है कठिन, तुम्हें भारत का सम्मान सौंपती हूँ। घर नहीं, देहरी नहीं, आंगन नहीं, तुम्हें हिंदुस्तान सौंपती हूँ। और देह में प्राण शेष हो जब तलक ढाल रहना तिरंगे की, देह में प्राण शेष हो जब तलक ढाल रहना तिरंगे की। और कुलवंश लज्जित हो ना, तुम्हें दूध का अभिमान सौंपती हूँ, तुम्हें दूध का अभिमान सौंपती हूँ। तो इन 4 पंक्तियों के बाद लाजवाब अर्पणा जी, लाजवाब पंक्तियां। एक मातृभूमि की वंदना में एक कविता प्रस्तुत करती हूँ। स्वागत। देश के किसी भी हिस्से में रहे, हम देश में रहे, हम विदेश में रहे, लेकिन इस दिल में हमेशा हिंदुस्तान होना चाहिए कि रश्मियों से तेजस्वी प्रखर सदा दिनमान होना चाहिए, प्रखर रश्मियों से तेजस्वी प्रखर सदा दिनमान होना चाहिए। अखंड राष्ट्र की परिकल्पना बस यही प्रतिमान होना चाहिए, अखंड राष्ट्र की परिकल्पना बस यही प्रतिमान होना चाहिए। और अभिलाषा हृदय की अनवरत चिर संचित यही, अभिलाषा हृदय की अनवरत चिर संचित यही। जाऊं कहीं भी मैं मगर दिल में सदा हिंदुस्तान रहना चाहिए, दिल में सदा हिंदुस्तान रहना चाहिए। और ज्ञान बुद्धि कला कौशल, ज्ञान बुद्धि कला कौशल भारतवर्ष ही श्रेष्ठ है, ये पूरा विश्व मानता है। और आज इस कोरोना महामारी के पश्चात जब हमने वैक्सीन बनाई और पूरे विश्व में हमने वैक्सीन को बांटा है, तब पूरे विश्व ने इस बात को एक मत से स्वीकार किया है कि ज्ञान बुद्धि कला कौशल भारतवर्ष ही श्रेष्ठ है। और संस्कृतियों का मिलन अद्भुत विश्व में जो ज्येष्ठ है, जहां हमारी संस्कृतियां जो विश्व में है वो सबसे ज्येष्ठ मानी जाती हैं, कि ज्ञान बुद्धि कला कौशल भारतवर्ष ही श्रेष्ठ है और संस्कृतियों का मिलन अद्भुत विश्व में जो ज्येष्ठ है। अवतरित होते हैं राम और कृष्ण भी, अवतरित होते हैं और कृष्ण भी, धरा यह पवित्र है। और देशवासियों के हृदय में पल्लवित यही स्वाभिमान होना चाहिए। जाऊं कहीं भी मैं मगर दिल में सदा हिंदुस्तान होना चाहिए, दिल में सदा हिंदुस्तान होना चाहिए। और अब सुनिए कि नक्षत्र और तारों की गणना करे विश्व को कब भान था, नहीं मालूम था विश्व को कि नक्षत्र और तारे क्या होते हैं। नक्षत्र और की गणना करे विश्व को कब भान था, और सहस्त्र योजन पर भानु रहे, कहो किसको यह ज्ञान था। सहस्त्र योजन पर रहे, कहो किसको यह ज्ञान था। और ऋषि अगस्त की धरा पर, ऋषि अगस्त की धरा पर प्रस्फुटित यह स्वाभिमान होना चाहिए। जाऊं कहीं भी मैं मगर दिल में सदा हिंदुस्तान होना चाहिए। वाह वाह वाह। राष्ट्र आराधना का दीप प्रचंड आंधियों में भी जलता रहे, राष्ट्र आराधना का दीप प्रचंड आंधियों में भी जलता रहे। उत्तरोत्तर और प्रगति का पथ भी स्वप्न में पलता रहे, उत्तरोत्तर विकास और प्रगति का स्वप्न भी पलता रहे। हाँ, इसीलिए मातृभूमि का गुणगान होना चाहिए। जाऊं कहीं भी मैं मगर दिल में सदा हिंदुस्तान होना चाहिए, दिल में सदा हिंदुस्तान होना चाहिए। वाह 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 अर्पणा जी, अर्पणा जी बिल्कुल।
आपने हमारे देश की जो गरिमा का जो गुणगान किया, सच में मैं भी आपकी जो है इस रचना को देखते हुए 4 पंक्तियां समर्पित करती हूँ आपके इस काव्य पाठ को। समूचे विश्व भर में गूंजती हुंकार भारत की, अखिल ब्रह्मांड में होती सदा जयकार भारत की। रहे आगे सभी से हम, हमें छू जग नहीं पाता, सभी से तेज दुनिया में रहे रफ्तार भारत की, सभी से तेज दुनिया में रहे रफ्तार भारत की। बहुत तो खूब, आप बहुत बहुत ही खूब। सुंदर, शुक्रिया। तो मुझे लगा कि मैं भी 4 पंक्ति आपके इस काव्य पाठ को समर्पित करती हूँ। आदरणीय रवि प्रताप जी लिख रहे हैं अर्पणा जी की काव्य पाठ के लिए वाह वाह। संध्या तिवारी जी बहुत सारे चिन्ह बना रही हैं, और रजनी बाला जी जय हिंद जय भारत। संतोष कुमार जी लिख रहे हैं वाह, सांस्कृतिक राष्ट्रीयता बिंबात्मक चित्रण अद्भुत। अर्पणा तिवारी जी बहुत ही सुंदर रचना। संध्या तिवारी जी लिख रही हैं अति उत्तम सुंदर शब्द सृजन। हिंदुस्तानी जी, अब देखिए हिंदुस्तानी है, हम हिंदुस्तान की बात करें, हिंदुस्तानी जी आए हैं। देखिए ऐसे भी लोग होते हैं जो हिंदुस्तान को ही अपना जो है परिचय बना लेते हैं। वाह 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 भाई वाह, बहुत सुंदर। वाह वाह लिख रही हैं, और रजनी वाला जी भी वाह वाह लिख रही हैं। हमारे दर्शक जो है अपनी टिप्पणियों के माध्यम से हमारा मनोबल बढ़ा रही हैं, तो उनके प्रति हम आभार ज्ञापित करते हैं जी। अभी शिल्पी जी, अर्पणा जी अभी और सुनाना है आपको, और भी सुनना चाहेंगे हम आपसे। जी, कोई छोटी सी और एक रचना हम जरूर सुनना चाहेंगे आपसे। तो चूंकि समय एक छोटा सा कर क्या अबला कर क्या पाया का गिराया किया एक मिनट अर्पणा जी, एक मिनट। शिल्पा जी, मुझे आवाज में कुछ डिस्टरबेंस सुनाई दे रहा है, क्या आपको भी ऐसे सुनाई दे रहा है? कुछ आवाज आ रही है? हाँ वही मैं डिस्टरबेंस आ रही है, बहुत डिस्टर्बेंस आ है। रही बहुत है। डिस्टरबेंस आ रही है, आवाज नहीं आ हाँ रही हाँ थी हाँ, स्पष्ट। ठीक है। अर्पणा जी दोबारा शुरू कीजिए एक बार। हाँ हाँ प्लीज। शुरू कर। हाँ बीच में कुछ आवाज आई थी, तो हाँ जी अब ठीक है, दुरुस्त है आवाज बिल्कुल। अबला बन कर क्या पाया, बस तूने नीर बहाया है। वनिता होकर भी तो अश्कों का सागर ही लहराया है। और शिक्षा शस्त्रों का संधान करो तुम, सबला की तैयारी है। और दुनिया देखे शिक्षित नारी, रूप बड़ा सुखकारी है। और यही रूप, शिक्षित नारी का ये रूप हमारे मंच पर हमको दृष्टिगोचर हो रहा है कि दुनिया देखे शिक्षित नारी, रूप बड़ा सुखकारी है। और कमजोर नहीं है कर तेरे, कमजोर नहीं है कर तेरे कंगन जिनमें सजते हैं। और अधरों पर मधुगान रहे जो हाला से ही लगते हैं। और कंगन वाले हाथों को, कंगन वाले हाथों को अब कलम लगे बड़ी प्यारी है। और शिक्षा शस्त्रों का संधान करो तुम, सबला की तैयारी है। और अधरों से बहा तू अक्षर गंगा, अधरों से बहा तू अक्षर गंगा, हाला से मनहारी है। और दुनिया देखे शिक्षित नारी, रूप बड़ा सुखकारी है, रूप बड़ा सुखकारी है। और क्यों आस करते हैं हम कि कोई हमारी रक्षा करे, कोई हमारे लिए, कोई हमारे लिए प्रोटेक्शन। क्यों आस करे तू गोविंदा, तेरी लाज बचाएंगे। क्यों आस करे तू गोविंदा, तेरी लाज बचाएंगे। अग्नि परीक्षा देकर ही
तुझको निर्दोष बताएंगे। और याज्ञ सैनी तू अग्निशिखा बन, याज्ञ सैनी तू अग्निशिखा बन, दुनिया तुझसे हारी है। और शिक्षा शस्त्रों का संधान करो तुम, सबला की तैयारी है। और चीर बचाना सीखो अपना, चीर बचाना सीखो अपना, अब ना तू बेचारी है। और दुनिया देखे शिक्षित नारी, रूप बड़ा सुखकारी है, सबला की तैयारी है। और एक विडंबना क्या करते हैं कि मंदिर में जाकर हम, मंदिर में जाकर हम चूनर भेंट चढ़ाते हैं। बहुत श्रद्धा है मूर्तियों के ऊपर चूनरी बिल्कुल भेंट बिल्कुल। चढ़ाते कि जी जी। मंदिर में जाकर हम चूनर भेंट चढ़ाते हैं। चरणों की रज धूली लेकर श्रद्धा शीश झुकाते हैं, चरणों की रज धूली लेकर श्रद्धा शीश झुकाते हैं। बट्टा कोई जब तेरा तू हवन कुंड है, करो मनना, हरदम चंदा तमहारी है। और दुनिया देखे शिक्षित नारी, रूप बड़ा सुखकारी है, सबला की तैयारी है, सबला की तैयारी है। बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। रजनी बालाजी लिख रही हैं, गजब की मिठास है। संतोष कुमार जी, वाह, सामयिक विमर्श उत्तम। गुस्ताख जी हिंदुस्तानी जी लिख रहे हैं, बहुत ही खूब लिखा है। जय कृष्णा चंडाल जी बहुत खूब लिख रहे हैं। और भास सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदरणीय को प्रणाम निवेदित करती हूँ, मैं पटेल पर उनका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और हम आज है हिंदुस्तान का ताज है। वाह वाह। संध्या तिवारी जी हैं, कोड कर रही हैं आपकी पंक्ति को। वाह वाह, बहुत सुंदर। आदरणीय रवि प्रताप जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बहुत सुंदर जो है टिप्पणियों के माध्यम से हम सभी का उत्साहवर्धन कर रहे हैं। अर्पणा जी, सच में जितनी सुंदर रचना थी उतनी ही सुंदर आपकी प्रस्तुति थी, उतनी ही जो है मधुरता आपके कंठ में भी माँ शारदे ने दी है कि इतना सुंदर आप वो कर पाए। बहुत सुंदर, धन्यवाद। हाँ। बीच में रजनी बालाजी लिख रही आवाज कट रही है। बीच में मुझे लगा था, क्योंकि इसलिए मैंने रोका था आपको, लेकिन बाद में तो आवाज ठीक हो गई थी। अभी तो मुझे नहीं लगता है। शिल्पा जी, ज्योति जी, अभी लगता है आपको? नहीं, बिल्कुल ठीक है। अच्छा ठीक है। मैं देख रही थी कि ज्योति जी ने, सॉरी, शिल्पा जी ने जो माँ के ऊपर, माँ हो चाहे पत्नी हो, कोई भी हो, है तो नारी का वो भी एक रूप। 2 दिन पहले मैंने भी एक रचना लिखी थी। आज ये रचनाएं सुनकर मैं भी थोड़ा सा भाव विभोर हो रही हूँ और मैं चाहूंगी कि मैंने भी गाया नहीं है। मैंने कहा 2 दिन पहले ही लिखा है, देखती हूँ। माँ सरीखा शब्द जगत में कहो कहाँ से लाओगे, उसकी ममता का वर्णन कैसे तुम कर पाओगे। 9 महीने गर्भ में रखती, पर सब पीड़ा हंस कर सहती। कद नवजात शिशु की सुन किलकारी, कदम नई दुनिया में रखती। उस जननी के आंचल का कैसे विस्तार बताओगे। माँ सरीखा शब्द जगत में कहो कहाँ से लाओगे। वक्ष से अपने दूध पिलाए, अमृत जैसा गुण कहलाए। दिन का चैन रात की निंदिया, अपने सारे ख्वाब भुलाए। उस जननी का त्याग समर्पण कैसे तुम जतलाओगे। माँ सरीखा शब्द जगत में कहो कहाँ से लाओगे। हाथ पकड़ कर हमें चलाती, पहला अक्षर ज्ञान कराती। पग पग पर निर्देशित करके सही गलत का भेद बनाती।
उस जननी का कर्ज चुका कर कैसे तुम दिखलाओगे। माँ सरीखा शब्द जगत में कहो कहाँ से लाओगे। अंतिम बंद है। पीड़ा अपनी सबसे छिपाए, आंसू पी कर हंसी लुटाए, दुख के बादल जब भी बरसे बच्चों की छतरी बन जाए। उस जननी के समझौतों से कैसे आंख चुराओगे। माँ सरीखा शब्द जगत में कहो कहाँ से लाओगे, कहो कहाँ से लाओगे। बहुत धन्यवाद। खूब, बहुत खूब। शुक्रिया। मेरा भी मन हुआ कि मैं रचना को सभी के साथ साझा करूं। शुक्रिया सभी दर्शकों का। अर्पणा जी, शिल्पा जी, एक मुक्तक तो और हम आपसे जरूर सुनना चाहेंगे। ज्योति जी, आपसे भी 2-2 मिनट का समय हम आपको और जो है देना चाहेंगे और सुनना चाहेंगे आपको। ज्योति जी, जी आवाज आ रही मेरी? सुना रही। आवाज आ रही? जी जी जी। मैं एक छंद मुक्त कविता सुना दूं? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जल्दी। जी हाँ, जल्दी। स्वागत। मैंने छंद मुक्त कविता लिखने की ठानी, गुरुवर की राय मानी, क्लिष्ट शब्दों का किया संचय, बिना अर्थ जाने ही लिखना किया तय। पत्थरों की भांति कविताएं होने लगी भारी, पत्थरों की भांति कविताएं होने लगी भारी, श्रोताओं के समझ के परे, शब्दकोश की सीमाओं से बाहर। बाँचने लगी शब्द, बाँचने लगी शब्द। अब इस नारी की कविता पढ़ने लगी सब पर भारी, अब इस नारी की कविता पढ़ने लगी सब पर भारी। अर्थ न समझ पाने की वजह से सबको लगने लगी न्यारी। कुछ तो बात है कवित्री में, कुछ तो बात है कवित्री में, कहने लगे थे लोग, भारी शब्दों का जो हम कर रहे थे प्रयोग, भारी शब्द का जो हम कर रहे थे प्रयोग। हमारी कविता का अर्थ कोई हमसे नहीं पूछता, हमारी कविता का अर्थ कोई हमसे नहीं पूछता, अगर पूछता तो हमको भी कहाँ कुछ सूझता। कार्यक्रम जारी था, क्लिष्ट शब्दों का सिलसिला सब पर भारी था। साप्ताहिक साहित्यिक सम्मान के लिए हमारा नाम प्रस्तावित हुआ, पर कविताएं जूरी और मेरी समझ से बाहर थी। गागर लोग कह रहे थे गागर में सागर थी। हाल हिंदी की फिल्मों सा था जो समझ में आती, हाल हिंदी से फिल्मों सा था जो समझ में आती वह पिट जाती, और जो समझ के परे होती वह फिल्म हिट जाती। उन्हें नाम मिलता, कलात्मक फिल्मों का सम्मान मिलता। मैंने अपने ऊपर लिखी है। जी धन्यवाद, धन्यवाद। शिल्पा जी आप सुने? मैम आपका माइक म्यूट है मैम। अच्छा अच्छा, ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ, अभी मुझे पता चला। संध्या तिवारी जी लिख रही हैं, वाह वाह क्या बात है आदरणीय। संतोष कुमार जी, वाह बहुत अच्छा। और सुहेल जी लिख रहे हैं, वाह वाह लाजवाब लिखा है। गुस्ताख जी भी लिख रहे हैं लाजवाब और जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। सुहेल जी लिख रहे हैं, शुक्रिया आदरणीय आपकी टिप्पणी के लिए। सच में आपकी टिप्पणी हमारे मनोबल में 4 चांद लगा देती हैं। तो आप सभी का सानिध्य हमें ऐसे ही मिलता रहे। और अब हम रुक करते हैं। ज्योति जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब हम सुनना चाहेंगे शिल्पा जी को, कि 2 मिनट में खत्म हो जाए, क्योंकि हमारा जो निर्धारित समय है हो चुका है। लेकिन होता ना, दिल है कि मानता नहीं, वही समझ लीजिए आज। तो चाह रहे हैं कि और भी सुन ले। जी शिल्पा जी। जी मैम, एक आप सबके समक्ष मुझे आदेशित किया है ना मैम? शिल्पा जी मैंने आपको कहा। जी हाँ जी,
एक पैरोडी गीत आप सबके लिए सबके सामने रखती हूँ। पूरब पश्चिम मूवी का ये बहुत ही शानदार गीत था। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात भारत के सुनाता हूँ। तो मैं भी भारत की रहने वाली हूँ, तो भारत की बात मैं भी आज सुनाना चाहती हूँ, तो आप सबके समक्ष रखती हूँ, सुनिएगा। कि जब राफेल यहाँ तक आ पहुंचा, दुनिया को बात समझ आई, अब विश्व स्तर के मुद्दों पर भारत करता है अगुवाई। जब राफेल यहाँ तक आ पहुंचा, दुनिया को बात समझ आई, अब विश्व स्तर के मुद्दों पर भारत करता है अगुवाई। भारत की सीमा पर जब भी दुश्मन ने छुप कर वार किया, बस पीछे हटकर खड़ा रहा, अक्सर उसने मुंह की खाई। चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे चीन, ये नए भारत की महिमा है, मैं इसकी बात बताती हूँ। भारत की रहने वाली हूँ, माँ भारती के गुण गाती हूँ। बंद रखती हूँ कि जहाँ राम रहते थे खोली में, अब भव्य मंदिर बन जाएगा। जहाँ राम रहते थे खोली में, अब भव्य मंदिर बन जाएगा। जहाँ दर्शन पाना दुर्लभ था, अब हर कोई दर्शन पाएगा। राम ही है संस्कार हमारे, राम ही है संस्कार हमारे, ये महिमा कहती जाती हूँ। भारत की रहने वाली हूँ, माँ भारती के गुण गाती हूँ। और सुनिएगा, उस घाटी का दर्द भी मैंने इसमें लिखा है कि जहाँ घाटी हर दिन रोती थी, खून में सनती रहती थी, वहां भी सुकून की हवा चले, और वहां का हर इंसान भी अब भारत माँ का जयकार करे। मैं उस स्वर्ग की घाटी का गुणगान यहाँ पर करती हूँ। भारत की रहने वाली हूँ, माँ भारत के गुण गाती हूँ। और इसका अंतिम बंद आपके बीच रखती हूँ कि पर हमको अभी तक कई सारे नए आयामों को छूना है, पर हमको अभी तक कई सारे नए आयामों को छूना है। भारत की छवि को विश्व पटल पर करना और दुगुना है। आरक्षण जैसे मुद्दों पर अभी बातें करना बाकी है, और अभी तलक तो ये सब बस एक छोटी सी झांकी है। जब हर मुद्दा पूरा होगा और पूरा होगा हर वादा, छाती चौड़ी हो जाएगी और मान बढ़ेगा और ज्यादा। मैं नए भारत की महिमा तब जन जन तक पहुंचाऊंगी। भारत की रहने वाली हूँ, माँ भारत के गुण गाऊंगी। भारत की रहने वाली हूँ, माँ भारत के गुण गाऊंगी। बहुत बहुत आभार, जुड़े हुए दर्शकों का भी आभार। बहुत सुंदर, आप बहुत सभी का सुंदर, आभार। बहुत सुंदर। आदरणीय बहुत रवि आभार। प्रताप जी लिख रहे हैं, सुंदर हैं। गुस्ताख जी लिख रहे हैं, बेहतरीन सोच। संध्या तिवारी जी बाबा लिख रही हैं। और रजनी वाला जी जय हिंद जय भारत। बिल्कुल सही बात है कि जो आजादी हमें मिली है, हमें उसका भी जो है सुरक्षा करनी है, क्योंकि हमारे सामने अब मुद्दा सिर्फ सुरक्षा का है। हमारे जो पूर्वज हैं उनके सामने मुद्दा था
कि कैसे जो है अपने आप को अंग्रेजों के चुंगल से मुक्त कराएं। और आपकी इन सुंदर पंक्तियों को मैं यही एक संदेश के रूप में कहना चाहूंगी। जिस आजादी को भोग रहे, सुरक्षा में सभी का योग रहे, कभी देश प्रेम ना हो कमतर, निज सभ्यता का संयोग रहे, संस्कृति का करना सम्मान, बोलो जय हिंद मेरा देश महान, बोलो जय हिंद मेरा देश महान, अपनी आन बान ना तजना शान, तिरंगे की तुम रखना, है शपथ तुम्हें उन वीरों की, आजादी को कायम रखना, जनगण मन करना जय गान, बोलो जय हिंद मेरा देश महान, बोलो जय हिंद मेरा देश महान। जी बहुत शानदार पंक्तियां। जी शुक्रिया। हाँ, मेरी एक बड़ी लंबी रचना है ये, तो कुछ पंक्तियां मुझे याद आई तो मैंने कहा मैं आपको समर्पित करती हूँ ये पंक्तियां। कि सही बात है, हमारी एक नागरिक के रूप में भी कर्तव्य है। माइक म्यूट हो गया आपका। हाँ, माइक म्यूट हो गया अभी। अर्पणा जी, अब हम आपको सादर आमंत्रित करते हैं आपके काव्य पाठ के लिए। और ज्योति जी पटल पर दिखाई नहीं दे रही हैं, कोई बात नहीं, वो आ जाएंगी तो हम दोबारा उन्हें जोड़ लेंगे। राम प्रकाश सिंह जी, आप पश्चिम बंगाल से हमारे प्रदेश अध्यक्ष शब्दाक्षर के, आदरणीय को प्रणाम निवेदित करती हूँ। मुझे लगता है आज आदरणीय डिनर करने चले गए। आप सभी का हार्दिक स्वागत कर रहे हैं। आदरणीय, हम भी आपका हार्दिक स्वागत कर रहे हैं। राम प्रकाश सिंह जी भी एक ऐसे मैं कहूँ कि हमारे साधक हैं, साहित्य साधक हैं, जिन्होंने पूरी तरह से माँ सरस्वती को जो है अपने आप को समर्पित कर दिया है। कोई भी कार्यक्रम होता है सच में सबसे पहले आ जाते हैं। आज पता नहीं क्यों, क्या वजह कोई खास रही होगी जो मैं अभी उन्हें देख पा रही हूँ पटल पर। और चाहे किसी भी विषय पर लेखन की हो, आदरणीय सबसे आगे रहते हैं। तो मैं उनकी गरिमामय उपस्थिति को नमन करती हूँ। सुरमई शाम के लिए संचारिका जी, अच्छा हाँ, शुक्रिया शुक्रिया राम प्रकाश जी, शुक्रिया। जी अर्पणा जी, स्वागत है आपका, पुनः स्वागत है। तो एक छोटी सी रचना सुनेंगे, उसके बाद हम आज के इस लाइव कार्यक्रम को समापन की ओर लेकर जाएंगे। बिल्कुल, बात चूंकि देश की हो रही है, मेरे देश की हो रही है, हिंदुस्तान की हो रही है, तो एक रचना मैं भी निवेदित करना चाहूंगी। और रचना की भूमिका में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि ये रचना मेरी प्रियंका को लेकर है, जिसकी अभी अभी शादी हुई है और जिसका पति जो है वो सीमाओं पर जा रहा है, भारत माता की सुरक्षा के लिए जा रहा है। तो बस इसी पृष्ठभूमि में ये रचना है, तो आप सभी के समक्ष रखती हूँ, गीत के माध्यम से जोड़ती हूँ। खिले खिले हिंदी के नैना कजरारे हैं, खिले खिले हाथ में हिंदी के नैना कजरारे हैं, और पायल की रुन झुन स्वर बीना के बिहारे हैं, और पायल की रुन झुन स्वर बीना के बिहारे हैं, और नया नया श्रृंगार अलबेला, नया नया श्रृंगार अलबेला रिझे और रिझाए है, साजन कहे सुनो प्रेयसी हमें माँ भारती बुलाए है, साजन कहे प्रेयसी हमें माँ भारती बुलाए है, और मान मनोहार की है रातें अभिसार की है। बहुत सुंदर सजीली रातें होती है, तो मान मनोहार की है रातें अभिसार की है, और नेह बंध कैसे छूटे बात अधिकार की है, और मान मनोहार की है रातें अभिसार की है, और नेह बंध कैसे छूटे बात अधिकार की है, और गजरे की खुशबू से, और गजरे की खुशबू से सांसें भी बोराए हैं, साजन कहे सुनो प्रेयसी हमें माँ भारती बुलाए है, साजन कहे सुनो प्रेयसी हमें माँ भारती बुलाए है। और अब देखिए क्या होता है कि माटी का प्रताप है ये पुण्य भूमि पावनी, इस देश की माटी का प्रताप है, कर्तव्य की शिक्षा देती है, हमें कर्तव्य का पाठ पढ़ाती है। प्रताप ये पुण्य भूमि पावनी, और भूल गए मनोहार हाले हाले चली मानिनी, सारे मान मनोहार भूल गई है और सीधे अपने कर्तव्य की तरफ आ जाती है कि माटी का प्रताप है ये पुण्य भूमि पावनी, और भूल गई मान मनोहार हाले हाले चली मानिनी, और कुमकुम का थाल लिया कैसा ये कमाल किया, और कुमकुम का थाल लिया कैसा ये कमाल किया, और मेहंदी वाले हाथ देखो वर्दी उठाए हैं, और साजन कहे सुनो प्रेयसी हमें माँ भारती बुलाए
आए हैं। और साजन कहे सुनो प्रेयसी हमें माँ भारती बुलाए हैं। और कैसे झुक जाएगा तिरंगा, कैसे माँ का भाल झुक जाएगा। जब ये स्थितियां हमारे घरों में निर्मित होती है तो हम कैसे सोच सकते हैं कि हमारे तिरंगे के मान को कोई खतरा हो सकता है, हमारी भारत माँ के सम्मान को कोई खतरा हो सकता है। कि कैसे झुक जाएगा तिरंगा, कैसे माँ का भाल झुक जाएगा। और जौहर की लपटों से भूचाल रुक जाएगा। देश जौहर की लपटों से बना हुआ है कि कैसे झुक जाएगा तिरंगा, कैसे माँ का भाल झुक जाएगा। और जौहर की लपटों से भूचाल रुक जाएगा। और ऐसे पुण्यशीला बेटियां, ऐसी पुण्यशीला बेटियां माँ भारती हर्षाए है। और साजन कहे सुनो प्रेयसी हमें माँ भारती बुलाए है। हमें माँ भारती बुलाए है। हमें माँ भारती बुलाए है। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर अर्पणा जी, बहुत बहुत सुंदर। जी, धन्यवाद। माँ भारती के चरणों में हम निवेदित करते हैं और बस यही कहेंगे कि जब तक ये सांसें हैं तब तक माँ भारती के सेवा करते रहेंगे। चाहे कर्म हमें कोई भी मिला हो, चाहे शिक्षिका का हो, चाहे कवित्री का हो, चाहे काम नागरिक का हो, तो हमें अपनी माँ भारती की रक्षा करनी चाहिए। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि नहीं, सरहद के ऊपर जाकर नहीं। अगर हम संविधान में लिखी हुए अपने कानूनों का भी ईमानदारी से पालन करते हैं तो मुझे लगता है वो भी हम माँ भारती को समर्पित कर रहे हैं। माँ भारती से अगर प्रेम करते हैं तो अपने देश के संविधान से भी प्रेम करना चाहिए। और बहुत सुंदर आज का कार्यक्रम रहा, बहुत ही सुंदर रहा। और मुझे खेद है कि ज्योति जी हमारे साथ यहाँ नहीं जुड़ पा रही हैं क्योंकि मैं उन्हें ब्रॉडकास्ट रूम में भी नहीं देख पा रही हूँ। उनकी उपस्थिति को भी मैं नमन करना चाहूंगी कि जो आज उन्होंने काव्य पाठ किया, बहुत ही सुंदर, उनके दोहे लाजवाब रहे, बहुत सुरीली आवाज में उन्होंने सुनाए। और अर्पणा जी बहुत बढ़िया, आपने जो अपने काव्य पाठ में जो विविधता दिखाई, अलग अलग जो विषयों का चयन किया, सच में आप बधाई की पात्र हैं। सेम जो है शिल्पा जैन जी का भी है, बहुत सुंदर मुक्त का आपने गीत सुनाए शिल्पा जी। और सच में मैं बहुत आनंदित हुई आप सभी की रचनाओं को पढ़कर और बहुत अच्छा लगा अपने सभी दर्शकों की टिप्पणियों को पढ़कर भी, तो उनके प्रति भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। और आज की मंचासीन, इस आभासी मंच पर जो मंचासीन हमारी कवित्रियां हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने जो है सिद्धाक्षर साहित्यिक संस्था की स्पीच पर आकर इतना सुंदर काव्य पाठ किया। तो आपका आत्मीय आभार, शुभ रात्रि। और उम्मीद करेंगे कि कहीं ना कहीं की पटल पर, चाहे जमीनी चाहे आभासी, हम रूबरू हों। और जो शुरू में पंक्तियां मैंने सुनाई थी, काश वो चरितार्थ हो, कुछ ऐसी इच्छा रहेगी। और हम ज्योति जी को भी धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। तो बाद में जब ज्योति जी देखेंगे तो हम बिल्कुल यहाँ पटल पर नहीं हैं, लेकिन उनको भी हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि उन्होंने जो है इतना सुंदर काव्य पाठ किया, अपना कीमती समय दिया। अपने दर्शकों को भी हम धन्यवाद देते हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय को भी हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि उनकी इतनी व्यस्तता के बाद भी इस कार्यक्रम के साथ जो उनका निकटता बनी रहती है, लगातार देखते रहते हैं, तो वे भी बधाई के पात्र हैं। क्योंकि होता है ना कि घर का जो सबसे बड़ा मुखिया होता है उसके कंधों पर जिम्मेदारी बहुत होती है। मुझे लगता है अपने परिवार के लोग बड़े हैं ना, वो बहुत अच्छे से इस बात को जानते हैं कि जो घर के बड़े होते हैं उनके ऊपर कितनी जिम्मेदारियां होती हैं ना। तो इतनी जिम्मेदारियों के बीच भी कार्यक्रम में शामिल होना और लगातार बने रहना सच में सराहनीय कार्य है। तो मैं उनकी इस कर्मठता को, समर्पण को नमन करती हूँ। पुनः आप सभी का जो है धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, सभी दर्शकों को धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। और आज के इस लाइव कार्यक्रम को मैं अब समापन की ओर ले जाना चाहती हूँ। अर्पणा जी नमस्कार, शिल्पा जी नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार। जय हिंद, जय हिंदी, जय भारत माता।